आप पेपे एक बड़ा प्राइस टारगेट हिट कर सकता है 2025 तक या नहीं, क्योंकि पेपे को लेके ना मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स बदले हैं। जो बाइनेंस लिस्टिंग के बाद सेंटिमेंट बने थे पेपे के, और जैसा हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था, पूरा 2023 निकला बाइनेंस लिस्टिंग के बाद, लेकिन कुछ पेपे में कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन 2024 में पूरी पिक्चर फिर से बदल गई पेपे की। और ऐसा क्यों हुआ, और ये जो पिक्चर बदली है, ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स बने हैं पेपे के, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं पेपे का प्राइस प्रेडिक्शन फॉर 2025। बहुत सारे लोगों के पास होल्डिंग्स है पेपे की, और नो डाउट इस कॉइन ने अपने जलवे दिखाए हैं। ठीक है, मार्केट में भले इसकी टीम एक तरह से कुछ भी अनाउंसमेंट, कुछ भी बड़े अपडेट्स, क्योंकि यूटिलिटीज यूज केसेस की हम बात करते हैं, उसका नामो निशान नहीं है इसकी टीम की तरफ से, लेकिन फिर भी वेल्स के अंदर काफ़ी पॉपुलर है ये कॉइन्स। वेल्स के पास काफ़ी होल्डिंग्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि जब ये पिछले साल आया था तो स्टार्टिंग में ही पंप कर रहा था, स्टार्टिंग में ही अच्छे ट्रेंड, अच्छी हाइप चल रही थी इस कॉइन की, और तब से लेके अब तक बहुत सारी वेल्स ने इसको होल्ड किया हुआ है बड़े लेवल पे, और बहुत सारी वेल्स इस कॉइन से मिलियनर बनी हैं, अच्छे खासे मिलियंस ऑफ डॉलर के प्रॉफिट बनाए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे पेपे कर क्या रहा है मार्केट के अंदर, क्या प्राइस चल रहे हैं और क्या प्राइस पहुंच सकते हैं 2025 तक। ठीक है, पेपे की इस साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। अब तक पेपे ने 0.4 टाइम्स 0 16-17 तक आई थिंक हाई लगा दिए हैं, अपने नए हाई लगाए थे, अभी पिछले महीने लगाए हैं, बैक टू बैक नए ऑल टाइम हाई लगा रहा था। लेकिन उसके बाद पेपे की कीमतों में क्या हुआ है, लेवल नीचे आया है। पेपे की अगर हम बात करें तो 5-0 के लेवल फिर से दिखाए थे अभी रिसेंटली पेपे ने, और ये हमने अपने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था, क्योंकि जो डंप आया, जो क्रैश हुआ मार्केट, जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से बिटकॉइन में डंप आया, बिटकॉइन के डंप के कारण बहुत सारे कॉइन्स अच्छे करेक्शन लिए, और उसके अंदर पेपे भी था। तो वही सब हुआ पेपे के साथ भी। लेकिन अब पेपे जो है ऑलरेडी 5 और 4 के बंधन में टिका हुआ है। ठीक है, तो अपने नए ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे जरूर है। बात करेंगे पेपे का प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। ये कुछ कहानी, ये कुछ स्टोरी रही है, और पेपे ने अब तक बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, बहुत हजारों % का पंप करके दिखाया पिछले 1 साल के अंदर। स्टार्टिंग में किया था, बीच के कुछ महीने बाइनेंस लिस्टिंग के बाद आराम किया, लेकिन 2024 में नए ऑल टाइम हाई लगाया, अभी रिसेंटली बैक टू बैक, और ये नए ऑल टाइम हाई पेपे की कीमतों को हजारों % तक ऊपर लेके गई। मतलब रिटर्न्स तो अच्छे दिए हैं, और वो रिटर्न्स मिले हैं सिर्फ और सिर्फ वेल्स को, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को नहीं मिले। क्यों? क्योंकि पेपे के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो बहुत सारे लोगों ने एंट्री बाहर ले ली होगी। जब बाइनेंस लिस्टिंग हुई उसके बाद पेपे डाउन गया, तो गलत टाइम पे खरीदना भी कहीं ना कहीं एंट्री बाहर करवा देता है, गलत टाइम पे खरीदना भी लॉस करवा देता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सही टाइम पे क्रिप्टो खरीदना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेपे मार्केट के अंदर अपने सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग लेके बैठा है। मीम कॉइन, मीम कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी वेल्स, बड़े बड़े प्लेयर्स ने मीम कॉइन से ही अपना प्रॉफिट निकाला है। एक तरह से आपको भटका के दूसरी कैटेगरीज के अंदर बड़े प्लेयर्स ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं मीम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। ठीक है, इतने स्मार्ट हैं बड़े वेल्स, यहीं से आप समझ सकते हो। तो पेपे का प्राइस प्रेडिक्शन मार्केट में ना $1 भी चल रहा है, $5 भी चल रहा है, और $10 भी चल रहा है। मतलब पेपे आज जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इसी लेवल पे शिबा इनू भी है। ठीक है, आसपास ही है, क्योंकि प्राइस शिबा इनू का भी नीचे है, मतलब सेम प्राइस है। और हम बात करते हैं शिबा इनू के $1 की। बहुत सारे लोग शिबा इनू को भी $1 देखना चाहते हैं, तो क्या शिबा इनू से पहले पेपे $1 हिट कर सकता है? देखो, आज पेपे स्ट्रॉन्ग है, ये पेपे का ना पहला बुल रन है। 2023 में पेपे आया, स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी हुई मार्केट की, तभी पेपे की एंट्री हुई मार्केट में। ये फर्स्ट बुल रन है। शिबा इनू का भी जब फर्स्ट बुल रन था ना, 2022 में शिबा इनू आया था, 2021 का पहला बुल रन फेस किया, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखाए। क्या हुआ 2021 के बाद? अब तक शिबा इनू में शांति है। जरूरी नहीं है कि पेपे आपको $10 के लेवल दिखा दे, और पेपे आपको दिखाता रहे। ये बुल रन अच्छा चल रहा है, नो डाउट फायदा उठाइए पेपे का जितना उठा सकते हैं। ठीक है, बुल रन अच्छा चल रहा है पेपे के लिए, पहला बुल रन है, फर्स्ट बुल रन है मार्केट के अंदर पेपे का।
तो हो सकता है अच्छा चल रहा है प्राइस, मार्केट अच्छी चल रही है, वेल्स पंप कर रही है पैपे को, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगला बुल रन भी अच्छा चलेगा। हो सकता है इस बुल रन के बाद जो भी पैपे हाई लगाता है, जितने भी हाई लगाता है, इस बुल रन के बाद देखो बियर रन आएगा तो पैपे की कीमतें भी गिरेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हो सकता है पैपे भी 2-3 साल, अगले 2-3 साल 2025 के बाद की अगर मैं बात करूं, शांत रहे, है ना। तो टाइम पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है पैपे से, कोई होल्ड नहीं करना है आपको 5-6 साल के लिए, नहीं। पैपे को आपको सिर्फ 2025 तक देखना है, और 2025 तक भी जो हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, 1-0 तो इसने किल कर दिया, और 1-0 की अगर हम बात करें और किल हो सकता है अगर पैपे ने पूरा जोर लगा दिया, पूरी वेल्स ने यहाँ पे पावर लगा दी, तो 1-0 और किल हो सकता है 2025 तक, ठीक है। ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहे क्योंकि बहुत ऑलरेडी बड़ा पंप आ चुका है, ठीक है। 1-0 और किल हो सकता है हमारे प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से, लेकिन जो $1 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 तक, क्या पैपे $1 हिट कर सकता है? तो मुमकिन नहीं है कि शिबा इनू से पहले, देखो शिबा इनू के साथ मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पहला बुल रन है, उस शिबा इनू का सेकंड बुल रन है, 4 साल हो गए, और पहले साल के अंदर ही एक कॉइन, मीम कॉइन $1 हिट कर ले तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो इस प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं है, $1, $5, $10, जब एक ही डॉलर पॉसिबल नहीं है तो 5-10 कैसे होगा। तो ऐसे प्रेडिक्शंस के ऊपर ना जाएं, ठीक है। जो जायज़ है 1-0 या ज़्यादा से ज़्यादा 2-0, ठीक है, वो ही बहुत बड़ा हो जाएगा अगर 2-0 और किल कर दी तो। 1-0 और किल हो सकती है 2025 तक, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू प्राइस बढ़ता नहीं है, ठीक है। 2024 अक्टूबर-नवंबर तक भी ठीक चल सकता है, उसके बाद प्राइस में करेक्शन आ सकता है, उसके बाद फिर से बढ़ सकता है एक पीक वाला लेवल 2025 में, ठीक है। तो ये कहानी, ये स्टोरी रह सकती है पैपे की। इसके साथ साथ हम एक और अपडेट की बात करेंगे जो इस टाइम पे हमको मिल रही है, वो है बनाना कॉइन को लेके। रिसेंटली इस कॉइन के प्राइस अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों में 500 से 600% बढ़े हैं, और आज की डेट में $60-70 के अराउंड चल रहा है। और इतना ही नहीं, बाइनेंस ने इसको अनाउंस किया है अपने एयर ड्रॉप के लिए, मतलब बाइनेंस इसको एयर ड्रॉप भी कर रहा है, और इसके साथ साथ क्या कर रहा है, बाइनेंस इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके भी आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि बाइनेंस लिस्ट कर रहा है एक नया क्रिप्टो करेंसी, नया तो नहीं है लेकिन मार्केट के अंदर एयर ड्रॉप के थ्रू यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है बनाना की बाइनेंस के ऊपर। तो थोड़ा सा फोकस रखिए, जहाँ प्रॉफिट मिलता है उसको बुक कीजिए, ठीक है। बड़ी एक्सचेंज जब बाइनेंस लिस्ट करता है किसी को तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 अपडेट्स थी पैपे और बनाना को लेके। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।